दोस्तों कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने गूगल फोटोज़ के बारे में बताया था कि क्या गूगल फोटोज़ काम में लेने में सेफ़ है या फिर नहीं है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि गूगल फोटोज़ काम में लेने में एकदम सेफ़ है। आप अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पे स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। लेकिन आज कुछ साल बाद परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बदली है कि मैं अपनी उस बात से पलटने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फोटोज़ में अगर आप अपनी फ़ोटोज़ स्टोर करके रखते हो और अगर विश्वास करते हो गूगल फोटोज़ पे कि वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ सेफ़ रहेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। गूगल फोटोज़ बिल्कुल भी सेफ आज की डेट में नहीं है। वीडियो पूरी देखना, पूरी चीज़ समझना, ताकि आप अपनी फ़ोटोज़ को बचा पाओ। हो सकता है आप अपनी फ़ोटोज़ को खो दो हमेशा हमेशा के लिए, जैसे कि मैंने खोया है। किस तरीके से खोया है और भी बहुत सारे लोगों ने खोया है, और किस तरीके से खोया है और आप कैसे बच सकते हो उससे, वो पूरी डिटेल में मैं चीज़ बताऊँगा। तो अगर गूगल फोटोज़ काम में लेते हो, ये वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो हमेशा हमेशा के लिए आप खो दोगे। देखिए, गूगल फोटोज़ जो है वो एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है फोटोज़ का। यानी आप अपने फ़ोन में जो भी फोटोज़ लेते हो, तो एंड्रॉयड के फ़ोन में पहले से गूगल फोटोज़ की ऐप जो है प्री इंस्टॉल आती है। तो जो भी फोटोज़ आप अपने फ़ोन में लोगे वो गूगल के फोटोज़ ऐप में जाएगी, और फोटोज़ ऐप में अगर आपने बैकअप को ऑन कर रखा है, तो इंटरनेट पे जाके वो सेव हो जाएगी क्लाउड में। गूगल का जो डाटा सेंटर है वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगी। यानी कि फ़ोन में फ़ोटो जो है वो अब इंटरनेट पे सेव है गूगल के पास में। वो आपकी फ़ोटोज़ है, आप अपने जीमेल अकाउंट से उसको एक्सेस कर सकते हो। आपके पास एक जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे गूगल फोटोज़ का सर्वर है। आपकी फ़ोटो आपके फ़ोन से निकल के इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे स्टोर हो गई, फ़ोन से वो डिलीट हो गई। आप उसको देख सकते हो, अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। किसके थ्रू? आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू। जो आपका जीमेल अकाउंट है वो आपका एक चाबी है उस गूगल फोटोज़ के ताले को खोलने की। लेकिन क्या होगा, मान लो कि आपने सारी फोटोज आपने अपनी स्टोर कर लिया गूगल फोटोज पे, आप स्टोर कर रहे हैं बहुत सालों की फोटो, हजारों फोटो आप स्टोर कर रहे हैं, और एक दिन अचानक से आपका जो जीमेल अकाउंट है जिससे आप एक्सेस करते थे उसको, वो आपका जीमेल अकाउंट बंद हो गया। तो क्या होगा? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, अगर गूगल ने आपका जीमेल अकाउंट बंद कर दिया तो आपकी एक्सेस जो है वो हट जाएगी इन फोटोज से। अब ये फोटो गूगल के सर्वर पे है, गूगल के डाटा सेंटर में है, और आप उसको सिर्फ जीमेल अकाउंट से एक्सेस कर सकते थे। अभी क्योंकि आप जीमेल अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते, गूगल डिसेबल कर देता है बहुत बार। क्यों करता है वो बताऊंगा। तो फिर आपकी फोटो आपके हाथ से गई। जितनी भी फोटो हो, जैसी भी फोटो हो, कितनी भी पुरानी हो, आपकी कितनी भी प्यारी फोटोज हो, या फिर आपकी कितनी भी वैल्यूएबल फोटो हो, वो सारी फोटो आपके हाथ से चली जाएगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कभी होगी या नहीं होगी। आप ऐसे सोचो, बहुत से लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। 10-10, 15-15 साल पुराने उनके गूगल अकाउंट्स को डिसेबल कर दिया गया गूगल के द्वारा। और बहुत सारी फोटो मेरी खुद की पर्सनल, मेरा 12 साल पुराना गूगल अकाउंट था, उसको गूगल ने डिसेबल कर दिया। और मेरी कम से कम 2,500-3,000 फोटोज जो है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, 2,500-3,000 फोटोज उस अकाउंट में थी। बहुत सारी फाइलें थी गूगल ड्राइव पे। यानी उस जीमेल अकाउंट से जो जो चीज़ कनेक्ट थी, गूगल की जो जो सर्विसेज कनेक्ट थी, वो सब डिसेबल हो गई। मेरे कॉन्टेक्ट्स गए, मेरी फोटोज गई, मेरी गूगल ड्राइव की फाइल गई, सब कुछ गई। तो अगर आप गूगल फोटोज काम में लेते हो तो समझ जाओ, आज की डेट में समझ जाओ, या तो आप ये करो कि अपने उस जीमेल अकाउंट को किसी भी काम में मत लो, सिर्फ फोटोज के काम में लो। हर एक सर्विस का, यानी जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, जीमेल है, हर एक चीज का, यूट्यूब है, अलग अलग जीमेल अकाउंट बनाओ। क्योंकि अगर आप वही गलती करोगे जो मैंने कर रखी थी, विश्वास करने की गूगल पे, अगर आप गूगल पे विश्वास करने की गलती करोगे तो गूगल आपको धोखा देगा एक दिन। अगर आप एक ही अकाउंट से सब कुछ अपना गूगल के सर्वर पे स्टोर रखोगे, और जिस दिन वो अकाउंट आपका हट गया, आपके हाथ से गया, आपका सारा डेटा आपके हाथ से गया। और गूगल कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता उसका। वो स्पष्ट, मुझे कुछ अचानक से मैसेज मिला कि आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया, आपने गूगल की पॉलिसीज को वोलेट किया है। फिर मैंने उसमें देखा कि क्या पॉलिसी वोलेट की है, तो उसमें लिख रहा था वोलेशन और हार्मफुल कंटेंट, और जो इस तरीके से कुछ उसने एरर दिखाया, जो कि एकदम क्लियर एरर भी उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद में उन्होंने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरी फोटोज, सबसे मेरा एक्सेस हटा दिया। अपील का मुझे ऑप्शन दिया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, अपील कितनी भी करो वो नहीं सुनते हैं। उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे इंटरनेट पर पता चला कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी गूगल डेटा खा चुका है। यानी उनका सारा डेटा बहुत पुराना, 10-10, 11-11 साल पुराना डेटा, हजारों फाइल है गूगल ड्राइव में, हजारों फोटो हैं, हजारों कॉन्टैक्ट गूगल के सर्वर पे स्टोर थे। और गूगल ने यहाँ से उनका जीमेल अकाउंट डिसेबल किया, क्योंकि जीमेल अकाउंट से सब कुछ कनेक्ट रहता है। तो यहाँ वो जीमेल अकाउंट कनेक्ट डिसेबल हुआ, वहाँ उनका सारे डेटा से एक्सेस हट गया।
अब डेटा में, क्योंकि आप मालिक हो डेटा के, डेटा आपने जनरेट किया, गूगल ने नहीं किया, गूगल के सर्वर पे आपने स्टोर किया, मालिक आप हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा एक्सेस हटा देते हैं और आप अपने खुद के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और आज की डेट में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अगर गूगल की सर्विस काम में ले रहे हो तो रेगुलर बैकअप अपने डेटा का जरूर रखो, ऑफलाइन मोड में अपने कंप्यूटर में, अपनी हार्ड ड्राइव में, कहीं पे भी सेव करके उसको जरूर रखो। और एक ही अकाउंट में मत रखो, चीज़ों को 2 या 3 अकाउंट में रखो। और हर एक सर्विस के लिए, गूगल की हर एक सर्विस के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाओ। फोटोज़ के लिए अलग, गूगल ड्राइव के लिए अलग, जीमेल के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग। क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आजकल किस अकाउंट को, किस सर्विस को काम में लेते वक्त आपसे कौन सी पॉलिसी का वोलेशन हो जाए आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये 1000 पॉलिसी रखते हैं और अपने हिसाब से मानते हैं कि वोलेशन क्या है, क्या वोलेशन नहीं है, और फिर कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, रोलेट एक्ट जैसा कानून है। तो गूगल फोटोज अगर काम में ले रहे हो और अपनी फोटोज को नहीं खोना चाहते हो तो मेरी बस एक बात मानना कि गूगल फोटोज पे अलग अलग अकाउंट रखना, और उन फोटोज को जिसको एक अकाउंट पे अपलोड कर रहे हो उन्हीं को दूसरे अकाउंट पे भी अपलोड करना, और ऑफलाइन स्टोरेज पे भी उनको रखना। क्योंकि कभी भी आप पे भी वो वार कर सकता है गूगल, और आपके सारे डेटा, फोटो सब कुछ लेके जा सकता है। अब मुझे नहीं पता उसके बाद वो उसका क्या करते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने एआई मॉडल को, जो कि उन्होंने गूगल फोटोज पहले फ्री कर रखी थी, बोला हमेशा के लिए फ्री, हमेशा के लिए फ्री, लेकिन अचानक से उन्होंने पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। उसके पीछे भी मुझे उनका एक साजिश लगी, ये कि वो लोग चाहते थे कि सबसे पहले फ्री करें तो लोग बहुत सारी फोटोज अपनी गूगल फोटोज पे अपलोड करें, जिससे कि वो अपने फेस डिटेक्शन वाले सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर सके अलग अलग फेस के हिसाब से। फिर जैसे उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से ट्रेन हो गया, उन्होंने फ्री सेवा बंद कर दी और पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। अभी सिर्फ 15 GB आपको फ्री मिलती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो 15 GB आप अपने ऑफलाइन स्टोरेज में रखो गूगल फोटोज के साथ साथ भी, क्योंकि ये इन पे कोई भरोसा नहीं है। और क्लाउड सर्विस पे किसी पे भी पूरा भरोसा कभी नहीं करना, कभी भी मत करना, नहीं ना आप भी अपना डाटा जो है वो खो दोगे और दोबारा प्राप्त वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो का निष्कर्ष कि गूगल फोटोज सेफ था लेकिन अब सेफ नहीं है। आपका डाटा कभी भी आपके हाथ से जा सकता है, तो ऑफलाइन स्टोरेज उसका जरूर रखो। हालांकि प्राइवेसी लीक और कोई हैक कर पाए वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन गूगल खुद ही आपकी फोटोज को खा जाएगा, आपके सारे डेटा को खा जाएगा, आपको लात की मार के बाहर निकालने की हिम्मत वो रखते हैं, और उसके बाद कोई अपील कुछ भी काम नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमेशा अपनी ध्यान में रखना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। जय श्री राम।